हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एसेट पर, लायबिलिटी पर। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, ट्रम्प और पुतिन। दोनों बहुत गरीब हैं और एक लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं। तो ब्यूटी पार्लर में जो ये काम करते हैं, तो ट्रम्प जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और पुतिन भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो दोनों अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक काम किए। मान लीजिए कि ये जो हाथी पर बैठा हुआ है, ये है पुतिन और ये है ट्रम्प। ट्रम्प क्या किया कि ब्यूटी पार्लर में गया और उसका सामान चोरी करके पार्ट टाइम में उस सामान को बेचने लग गया। और पुतिन क्या किया कि उस लेडी ब्यूटी पार्लर के ऑनर को ही फंसा लिया और उससे शादी कर लिया। तो दोनों अब बिजनेसमैन बन गया है। दोनों ये बिजनेस अपना सामान बेच के बना लिया और ये पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। तो पुतिन ढेर चालू निकला, मतलब दोनों का नैया स्टार्ट हो गया है। अब आप कमेंट में बताइए, एसेट या संपत्ति कौन अपने पॉकेट में रखने में कामयाब रहा, और ट्रम्प या पुतिन? ज़्यादा एसेट किसके हिस्से में आया, कौन ज़्यादा चालाक रहा? एसेट एसेट वो चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है या भविष्य में कमाई कराती है। तो आप बताइए कौन भविष्य में कमाई करेगा? जैसे बचत खाते का पैसा होता है, शेयर होता है, म्यूचुअल फंड होता है, किराए पर दिया गया प्रॉपर्टी होता है, ये सब एसेट होता है। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। जैसे लोन हुआ, ईएमआई हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, या कोई बकाया हुआ, कोई उधार हुआ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप अगर बात किया जाए, तो जो कंपनी होती है ना, वो शॉर्ट टर्म में कुछ एसेट अपने पास बनाती है और शॉर्ट टर्म में कुछ लायबिलिटी बनाती है, और लॉन्ग टर्म में भी वो एसेट बनाती है और लॉन्ग टर्म में भी वो लायबिलिटी बनाती है। तो कम समय के लिए आमतौर पर 1 साल तक के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है, उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहा जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म होता कितना है? 1 साल, 6 महीना, 12 महीना के अंदर जो भी लेन देन होता है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में डालते हैं। और लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा। जैसे रिटायरमेंट हुआ, घर हुआ, बच्चों की पढ़ाई हुई, लंबी अवधि का कोई निवेश हुआ, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म करते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट वो एसेट होता है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, या जिसका उससे जल्दी यूज होता है। जैसे कंपनी को एग्जाम्पल, कैश, बैंक बैलेंस तुरंत यूज हो जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट 1 साल से कम का, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन एफडी, सब वो शॉर्ट टर्म एसेट में आता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड इमरजेंसी के लिए। लिक्विड मतलब कि आप कितना तेज़ी से किसी संपत्ति को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही लिक्विड होता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड अकाउंट रिसीवेबल, किसी ने आपसे पैसा लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो अकाउंट रिसीवेबल में चला जाता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, शॉर्ट टर्म एसेट जो पैसा जल्दी हाथ में आ जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं। परफेक्ट फॉर इमरजेंसी, शॉर्ट गोल्स एंड सेफ्टी। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, लॉन्ग टर्म एसेट। वो एसेट होता है जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया जाता है और फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करता है। जैसे शेयर हुआ, स्टॉक हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी 5 से 10 साल का जो गोल होता है, रियल एस्टेट, घर, लैंड, प्लॉट, गोल्ड फिजिकल या ईटीएफ, लॉन्ग टर्म सेफ्टी वैल्यू होता है, पीपीएफ, एनपीएस, रिटायरमेंट प्लानिंग। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, लॉन्ग टर्म एसेट आज का सेक्रीफाइस होता है कल के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, बेस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड फ्यूचर सेफ्टी सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर चुकानी होती है। जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, नेक्स्ट मंथ का पेमेंट करना होता है। शॉर्ट टर्म लोन, पर्सनल लोन का शॉर्ट पोर्शन, मंथली ईएमआई, कार, बाइक ईएमआई का करंट ईयर पार्ट, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, इंटरनेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट, स्कूल फीस, मेडिकल बिल। सिंपल वर्ड में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो पैसा जल्दी देना पड़े, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करते हैं। इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कैश फ्लो बिगड़ जाता है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल से ज़्यादा टाइम में रिपे की जाती है। एग्जाम्पल, होम लोन 15 से 30 साल का लोन होता है। एजुकेशन लोन, लॉन्ग ड्यूरेशन रिपेमेंट। कार लोन, लॉन्ग टेन्योर होता है। बिजनेस लोन, मल्टी ईयर रिपेमेंट। लॉन्ग टर्म बॉन्ड पेएबल। सिंपल वर्ड में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आज का लोन होता है, कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अगर लोन के एसेट क्रिएट हो रहा है, अगर लोन से एसेट क्रिएट हो रहा है जैसे घर या बिजनेस, तो ये गुड लायबिलिटी बन सकती है, वरना ध्यान से लेना चाहिए। तो यही है हम लोग का शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ठीक है, थैंक यू।